स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग घातांक करनी यानी सर्ट्स एंड इंडिसेस, जिसे पावर एंड एक्सपोनेंट के नाम से भी जाना जाता है, उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। आज जो है कुछ प्रश्न घातांक पे भी आधारित होंगे और उसमें कुछ करनी से भी संबंधित होंगे। तो पहले उनके बेसिक के बारे में जान लेते हैं, फिर इससे जुड़े हुए जो एग्जाम्स में चाहे सीजीपीएससी हो, व्यापम हो, एसएससी हो, रेलवे में, इन सभी प्रकार के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो एक बार सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दोबारा सब्सक्राइब नहीं करेंगे। इसके अलावे सभी वीडियो को आप लाइक भी करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट भी करें, और वीडियो को आप आधा अधूरा ना देखें, पूरा देखेंगे, जिससे आपको टोटल सारे कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारियां मिल जाएंगी। तो पहले बेसिक के बारे में जानते हैं, फिर इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो ध्यान देंगे, जैसे कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं, मान लेते हैं दिया हुआ है 2 के पावर x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है इधर 8 के पावर या किसी और का भी 8 के पावर माइनस एक्स वाई, तो x का मान या y का मान ज्ञात करें, इस टाइप से दिया हुआ रहता है। तो बेसिक को हम लोग समझिए क्या करते हैं, दोनों साइड एक बराबर करते हैं। तो 2 इंटू तो ये x प्लस वाई सिंपलेस्ट फॉर्म है, लेकिन ये 8 यानी 8 जो है उसको क्या लिखेंगे 2 के पावर 3 इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये कैंसल, यानी x प्लस वाई बराबर 3x माइनस 3y। इससे अब x का वैल्यू निकाल देंगे और y का भी वैल्यू निकाल देंगे। इस आधार पर x का मान, y का मान, या फिर कुछ प्रश्न जो है इक्वेशन बनता है, समीकरण 1 2 के आधार पर भी कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, समीकरण 1 में x का और y का मान पुट करके। इसके अलावे जो कुछ और भी प्रश्न है, मान लेते हैं वहां पे दिया हुआ रहे, ध्यान देंगे बेसिक पहले एक फॉर्मूला को समझिए। ये रूट x लिखा हुआ है जिसको करनी भी बोलते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए कुछ नहीं लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या समझेंगे, कुछ नहीं है तो सिर्फ 1 है, यानी ये क्या समझेंगे इधर से आ जाएगा तो x के पावर 1/2, मतलब जब रूट के रूप में है तो रूट हटेगा तो ये 2 लिख देंगे, ऐसे 1/2। मान लीजिए यही प्रश्न में ऐसे लिखा हुआ रहे तो क्या रहे, या फॉर्मूला ही है एक प्रकार का, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो x के पावर क्या हो जाएगा, ये m/2, ये अंडर रूट के लिए। मान लीजिए यहाँ पे ये 3 करनी है और यहाँ y लिखा हुआ या हो सकता है z लिखा हुआ रहे, तो हम लोग क्या समझेंगे z के पावर 1/3। समझ गए, मतलब इधर से जो हटेगा, यदि 4 करनी लिखा हुआ है तो z के पावर 1/4 हो जाएगा। कुछ नहीं लिखा हुआ है, अंडर रूट है, तो फिर 2 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट का भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ चीजें और बराबर में दिया हुआ रहता है, जैसे मान लेते हैं √3 के पावर n बराबर ये 243 दिया हुआ है, ठीक है, तो n का मान ज्ञात करने को दे सकता है। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, 3 के पावर n/2 भी लिख सकते हैं, ये रूट कैंसिल होगा तो, और 243 को लिखते हैं 3 का पावर 5। ये गुणनखंड करेंगे जो पिछले कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़े हैं। जो नए जुड़े हैं तो प्लीज फर्स्ट को देख लेंगे, इसका बेसिक पार्ट जो है घातांक करने का फिर आप बना लेंगे। तो n/2 बराबर 5, तो n का वैल्यू 5 दूनी 10 निकल जाएगा। एक ये भी कॉन्सेप्ट है, और एक कॉन्सेप्ट इसके अलावे भी है कि इधर अंडर रूट है तो रूट हट जाएगा, यानी √3 के पावर n बराबर 243 है, या कुछ भी रहे x रहे, तो ये 3 के पावर n और ये रूट हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा 243 का स्क्वायर, ठीक है। यदि इधर 3 रहता तो 243 का पावर 3 लिखते, यानी करनी के रूप में। तो 3 के पावर n 243 हो जाता है, 3 के पावर 5, और ये 2 रहेगा, ये कैंसल, तो n बराबर
10 ऐसे भी निकालेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट इजी कॉन्सेप्ट का प्रश्न है। इसके अलावे भी कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो आपसे पूछते हैं कि मान के चलिए जैसे दिया हुआ रहेगा वहां पे डाटा, एक कॉन्सेप्ट किसी से जुड़ा हुआ वो दिया रहे √2 और फिर दे दे 3 करनी 3 या कुछ और भी दे दे 5 करनी 3 और इसमें बोलेगा कौन बड़ा है। तो इसको जो बेसिक हम लोग जाने कि बाहर है तो ये क्या लिखेंगे 2 के पावर 1/2 और ये 3 के पावर 1/3 और 5 करनी 3 तो 3 के पावर 1/5। अब इसके बाद 2 3 यानी ये जो बटा के रूप में है उन सब का एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद एक एक का वैल्यू निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसके अलावे कुछ प्रश्न डायरेक्ट ऐसे दिया हुआ रहता है और पूछता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, या पूछे आरोही क्रम में सजाए अवरोही क्रम में सजाए, तो उन सब को भी हम लोग एलसीएम करके ही निकालेंगे और वही सिस्टमैटिक तरीके से और वैल्यू पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। और आरोही क्रम बोले तो असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटा से बड़ा की तरफ बढ़ना है, और अवरोही बोले तो दिए हुए पैटर्न में जो सबसे बड़ा होगा उससे छोटा छोटा की ओर आना है, मतलब नीचे की ओर आना है। तो इस प्रकार का जुड़ा हुआ प्रश्न आज हल करेंगे। तो वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखेंगे, आधा अधूरा देखेंगे तो आप कॉन्सेप्ट को भी नहीं समझ पाएंगे और न ही प्रश्नों को हल करेंगे। तो अच्छे से देख लीजिए, उस वीडियो को लास्ट तक जरूर आप देखेंगे और उसके बाद कोई डाउट्स हो तो आप जरूर कमेंट। प्रश्न है यदि 3 के पावर x माइनस y बराबर 27 तथा 3 के पावर x प्लस y बराबर 243 तो x का मान ज्ञात करें। ध्यान देंगे जो बेसिक में बताए थे अलग अलग वैल्यू उसके अनुसार निकालेंगे। तो पहला क्या कॉन्सेप्ट दिया है 3 के पावर x माइनस y बराबर 27, तो 27 को हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो क्या होगा 3 का पावर 3, ये 3 फिर कैंसिल हो जाएगा यानी x माइनस y बराबर 3, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा समीकरण 1। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट था वो 3 के पावर x प्लस y बराबर 243 था, तो 3 के पावर x प्लस y और 243 को क्या लिखेंगे 3 के पावर 5, तो ये 3 कट जाएगा यानी x प्लस y बराबर 5 समीकरण 2। एक इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन समीकरण 1 2। अब समीकरण 1 और 2 को पुट करके वैल्यू निकाल देंगे x का मान। तो यहाँ दिया हुआ है x माइनस y बराबर 3 और ये दिया हुआ है x प्लस y बराबर 5। ध्यान देंगे प्रश्न में हमें डायरेक्ट x बोला है तो y कट जाएगा तो x का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस y और प्लस y है तो आसानी से आपस में कट गया, साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। और यदि नहीं कटे तो साइन चेंज करेंगे तब काटेंगे उसका वैल्यू, तो x 2x हो जाएगा और 5 प्लस 3 8 यानी 2 से ये 4 टाइम्स में कट गया यानी x का वैल्यू हो जाएगा 4, ये आंसर। यदि y का भी वैल्यू बोलता तो y का वैल्यू समीकरण 1 में पुट करके निकाल लेते। तो जो भी इस टाइप का अलग अलग दिया हुआ रहे प्रश्न तो आप बस उसको अच्छे से लिखेंगे, इक्वेशन 1 2 मान लेंगे और फिर पुट करके निकाल देंगे। बस ये गुणनखंड पर ध्यान देना है, नहीं याद है यदि बेसिक के माध्यम से तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे उसको गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे और आसानी से बना सकते हैं। √2 के पावर x बराबर 64 हो तो x बराबर क्या होगा। यहाँ आप सबको 2 फॉर्मूला बताए थे पिछले अभी कॉन्सेप्ट में, तो उसके अनुसार चलेंगे। जैसे एक फॉर्मूला हम ये बताने की कोशिश किए कि यहाँ √x के पावर m रहे तो हम इसको क्या लिखते हैं x के पावर 2/m, मतलब इधर अंडर रूट है तो ऐसे हो जाएगा। यदि यहाँ मान लीजिए 3x करनी x के पावर m रहता तो x के पावर m/2 लिखेंगे तो यहाँ पे
m/3 हो जाएगा। या फिर इधर से पक्षांतर हो जाए तो अंडर रूट है तो स्क्वायर हो जाएगा, यदि करनी के रूप में है, 3 के रूप में है तो उधर क्यूब भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये रूट x रहे एग्जाम्पल, तो उधर जाएगा तो x स्क्वायर हो सकता है या होगा, 100% होगा। तो वैसे में से दोनों कंडीशन से बनाएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, एक कंडीशन जो है ये √2 के पावर x बराबर 64 दिया हुआ है, तो हम यदि रूट को हटाएंगे तो 2 के पावर क्या लिखेंगे, x/2। ठीक है, ये अंडर रूट है इसलिए यहाँ 2 हो गया। ठीक है, बराबर ये 64। अब 64 किसका होता है, तो 2 का पावर 6। कोई बोलेगा कि सर 4 का भी होता है, 8 का भी, तो हम सिंपलेस्ट यानी छोटा फॉर्म में लाएंगे और कोशिश करना है कि दोनों पक्ष बराबर रहे, तो वो कट जाता है वैल्यू, इसलिए ऐसा करते भी हैं। तो 2 के पावर x/2 बराबर 64 यानी 2 के पावर 6, ये कट गया तो x/2 बराबर 6 और ये 1 यानी x का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 × 2 12 होगा फाइनल आंसर। ये तरीका है एक लिखने का, मेन ध्यान देंगे फॉर्मूला तो है ही लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ये हुआ। इसके अलावे क्या बोले कि जैसे इधर यानी अंडर रूट है, रूट का मतलब होता है 2, तो ये जो अंडर रूट है वो उधर चला जाएगा, तो 64 का स्क्वायर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक तरीका ये भी है, तो 2 के पावर x, अब 64 को हम 2 के पावर 6 लिख सकते हैं और इधर तो 2 रहेगा ही, तो 2 कैंसल, x बराबर 6 × 2 यानी 12। तो क्या हम कर सकते हैं, 2 मेथड है, आप 2 मतलब दोनों अप्लाई कर सकते हैं जो एग्जाम हॉल में आपको बेहतर लगे, बस ध्यान ये देना है। और फॉर्मूला ही नहीं है, ये एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए इधर 3 करनी 5 दिया रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं, 5 के पावर x बटा मतलब 5 इधर 5 करनी है, 2 रहता तो 2 के पावर x/5 लिख देते। ठीक है, और इधर मान लीजिए रहता 5, तो इधर यहाँ सिर पे जैसे हम लोग स्क्वायर लिख रहे हैं तो 5 लिख सकते थे। इन सब के कंडीशन से हम लोग प्रश्नों को बना सकते हैं, तो इसमें कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं है, बेहद इंपॉर्टेंस अच्छा क्वेश्चन है। √2, 3 करनी 3, 4 करनी 4 और 6 करनी 6 में सबसे बड़ी कौन सी है? ध्यान देंगे, यहाँ हम अंडर रूट हटा के स्क्वायर वगैरह नहीं करेंगे। यहाँ पे जो हम लोग सिस्टमैटिक फॉर्मूला पढ़े हैं, जैसे यहाँ पे √x रहे तो हम लोग लिखते थे x के पावर 1/2। यदि इधर मान लीजिए 5 और इधर x रहे तो क्या लिखेंगे, x के पावर 1/5। समझ रहे हैं ना? तो उसी प्रकार से वैसे ही फॉर्मूले को इस्तेमाल करके इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये √2 यानी ध्यान देंगे लिखते हैं, फिर 3 करनी 3 और 4 करनी 4 और 6 करनी 6, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1/2। ये 3 यहाँ जो रूट के रूप में है वो लिखेंगे और बाहर होगा 1/3, फिर ये भी 4 1/4 और 6 1/6। ऐसे लिखने के बाद ध्यान देंगे आमने सामने लिखेंगे, आगे सुविधा होगा। तो फर्स्ट में यहाँ पे देखिए ध्यान देंगे, ये 1/2 का जो हर के रूप में यानी पावर के रूप में है, यानी जो घात में हर के रूप में है, जैसे यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 6, इन सब का एलसीएम निकालेंगे 2 3 4 6, तो इन सब का एलसीएम यानी 2 3 4 6 का लघुत्तम कितना आएगा, 12 आएगा। तो फर्स्ट वाला 2 के पावर 1/2 है, ध्यान देंगे। और लिखने का तरीका 2 के पावर 1/2 और एलसीएम 12 आया तो सबके लिए है, यानी 2 से ये 6 बार में कट गया, तो 2 के पावर 6 कम 6 यानी 2 के पावर 6 होगा, जिसको हम लोग फाइनल 64 भी लिख सकते हैं या लिखेंगे। फिर अगला है 3 के पावर 1/3। अब 3 के पावर 1/3 इसका भी एलसीएम 12 यानी 3 के पावर 4 कट गया, यानी 3 के पावर 4 कितना, 3 तिया 9 तिया 27,
3 के पावर 4 81 हो गया। फिर अगला स्टेप है 4 के पावर 1/4 और लघुत्तम यानी एलसीएम कितना 12, तो 4 दिया 12 यानी 4 का क्यूब, तो 4 चौका 16 चौका 64 हो गया। फिर अगला स्टेप है 6 के पावर 1/6 और एलसीएम यहाँ भी 12 सबके लिए था, तो 6 दूनी 12 यानी 6 का फिर ये स्क्वायर हो गया, तो 36। ध्यान देंगे कैसे लिखेंगे, 1/2 ये 3 के पावर 1/3, फिर 4 के पावर ये कुछ नहीं है, तो यहाँ एक साइलेंट है इधर से बाहर से आ रहा है अंदर, तो बटा के रूप में 1/4 और 6 के पावर 1/6। मान लीजिए क्वेश्चन में रहे 3 के पावर ये 3 करनी 5, तब कैसे लिखते 5 के पावर 1/3। मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ डाटा सब सेम है। तो अब उन सब के लिखने के बाद जो भी यहाँ पे जो ये आता है इन सब का चारों में जो आया उसका एलसीएम निकाले, तो 2 3 4 6 का लघुत्तम एलसीएम 12 आया। फिर 2 के पावर 1/2 गुने 12, 2 के से ये 2 से 6 बार में काटेंगे, तो 2 के पावर 6 64। फिर ये 3 से 12 4 बार में कटा यानी 3 के पावर 4 81। वैसे ही ये 64 और 36। अब पूछते हैं कि इनमें बड़ा कौन है, तो बड़ा आप ध्यान देंगे तो ये 64 है, 81 है, 64 है, 36 है। बड़ा है 81 यानी 3 के पावर 1/3 यानी कौन सा, तो 3√3। बड़ा 64 है और 64 किसका वैल्यू है, तो 3 करनी 3 का, ये हो जाएगा आंसर। 4 दिए हुए ऑप्शन में से ये एक ऑप्शन रहेगा, उसको टिक करेंगे। तो वीडियो को आप अच्छे से ध्यान देंगे, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके प्रश्नों को बनाएंगे। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रकार के एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। के पावर 1/2 ऐसे दिया हुआ है, फिर 4 के पावर 1/3 और फिर 6 के पावर 1/4 में सबसे छोटी कौन सा है। तो पिछले कॉन्सेप्ट और प्रश्न में भी पढ़े थे, जब ऐसे लिखा हुआ रहे तो यहाँ देंगे ये 2 ये 3 और ये 4, इसका एलसीएम निकालेंगे। ध्यान देंगे तो 2 3 4 इसका एलसीएम आप निकालेंगे, तो 2 3 6 और 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी एलसीएम उतना लिखने की जरूरत नहीं है, 12। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, 2 के पावर 1/2, ठीक है। अब इस सब का एलसीएम 12 है, तो 12 यहाँ लिखे, तो 2 से ये 6 बार में कट गया यानी 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 का वैल्यू 64। अगला क्या है 4 के पावर 1/3 और इन सब इसका भी लघुत्तम 12 ही था, तो इसके लिए भी यूज होगा 3 चौका 12 यानी 4 का पावर 4। तो 4 का पावर 4 4 16 16 गुने 16 256। जिनको याद नहीं हो बेसिक का भी इस्तेमाल करेंगे पिछले में, और पिछले वीडियो से देखेंगे या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगला है 6 के पावर 1/4 और 6 के पावर 1/4 लघुत्तम 12, तो 4 से ये 3 बार में कट गया यानी 6 का क्यूब 216। ध्यान देंगे क्या निकालेंगे, ऐसे दिया हुआ है तो ये 2 ये 3 मैंने जो भी रहे बटा के रूप में उन सब का एलसीएम निकालते हैं। तो इसका लघुत्तम 12 आया। फिर लिखने का तरीका, फर्स्ट में 2 के पावर 1/2 था 1/2, तो उसका एलसीएम 12, तो इससे गुना कर देंगे और ये 2 से ये आपस में कट जाएगा ऊपर ऊपर पावर, तो 2 से 6 बार में कटा यानी 2 के पावर 6 बचा यानी 64। फिर 3 चौका 12 यानी 4 के पावर 4 256। फिर 4 तिया 12 यानी 6 के पावर 3 216। अब इसमें बोला है कि सबसे छोटी कौन सी है, तो आप देखेंगे डाटा एक 64 है, एक 256 और 216, यानी सबसे छोटा 2 के पावर 1/2 का वैल्यू 64 है, तो सबसे छोटा होगा 2 के पावर 1/2, ये हो जाएगा आंसर और होगा सबसे छोटा। इसमें ऐसे भी बोल सकता था कभी कभी कि आरोही क्रम में सजाए, तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते का मतलब छोटा से, तो 64 216 256। ध्यान देंगे पूछा तो नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए बता देते हैं,
यदि कभी रहे आरोही, तो आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर, तो बढ़ते हुए क्रम के लिए बोले तो 64, 216, 256 यानी ऐसे लिखा हुआ रहेगा 2 के पावर 1/2, फिर 6 के पावर 1/4 और फिर जो रहेगा वो 4 के पावर 1/3 ऐसे रहेगा। आरोही मतलब बढ़ते क्रम। कभी बोल देगा अवरोही क्रम में सजाएं यानी घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा इसमें 256 होगा यानी 4 के पावर 1/3 और घटते रहे आरोही, तो इसलिए डिसेंडिंग ऑर्डर यानी इस प्रकार का सिंबल लिखेंगे। फिर हो जाएगा 256 के बाद 216 यानी 6 के पावर 1/4, फिर सबसे छोटा 2 के पावर 1/2। तो ऐसा भी यदि प्रश्न रहे तो आप इस हिसाब से भी उसको बना सकते हैं। तो बहुत इजी कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन था ये सभी। एसएससी, पीएससी, रेलवे, व्यापम सभी प्रकार के एग्जाम्स, पीएससी वगैरह सभी में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें, एक दूसरे तक शेयर करें। ऐसा कॉन्सेप्टुअल आपको कहीं नहीं मिला होगा। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक दूसरे तक शेयर भी करें। धन्यवाद।